नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं कटिंग कर रही हूँ प्रिंसेस कट बोट नेक डिज़ाइनर ब्लाउज मेगा बाजू के साथ में। और इसकी आप स्टिचिंग देखना चाहते हो तो इसका पार्ट 2 देखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम कटिंग करेंगे और इस ब्लाउज में हम नेट का यूज करेंगे, साथ ही साथ में मेगा बाजू का भी बनाएंगे, जो कि फ्रंट और बैक में जिसमें कोई कटिंग नहीं होती है, जो एक जैसी होती है। चाहे आप बैक साइड को आगे लगा सकते हो या आगे की साइड को बैक साइड में लगा सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेगा बाजू की मैं आपको कटिंग बताऊंगी और हमारी साइज होगी इस ब्लाउज की 38 और कमर होगी 32। और ये जो मेजरमेंट है ना, ये ब्लाउज का मेजरमेंट है, न कि बॉडी का। बॉडी का मेजरमेंट से अगर हम ब्लाउज बनाते हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखें, +2 हमेशा करके चलें, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग की। यहाँ पे मैं आगे और बैक साइड का दोनों एक साथ में कटिंग कर रही हूँ। मुझे अपने ब्लाउज की लेंथ चाहिए 14 इंच, यहाँ पे मैं 15 इंच ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और यहाँ पे आपको पता है कि बोट नेक है। बोट नेक के अंदर हम इसका जो शोल्डर है वो कितना ले रहे हैं, यहाँ पे 6.5 इंच मैं यहाँ पे इसका शोल्डर ले रही हूँ। आर्म होल हम लेंगे इसका 6 इंच। नेक की विड्थ लेंगे हम इसकी 4 इंच। नेक की नीचाई हम लेंगे इसकी 3.5 इंच, या फिर आप चाहे तो 4 इंच भी रख सकते हैं। लास्ट होती है 4 इंच। और कम में रखना चाहते हो आप, कम नेक पहनना चाहते हो आगे से, जैसे नेट लगाते हैं तो नेट का हम डिज़ाइंस लगाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच ही ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच की फिर से ड्रॉ किया है और इसको हमें इसमें मिला देना है। अब यहाँ पे बोट नेक बनाने के लिए क्या होता है कि लगभग 1.25 इंच की एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हाफ सेंटर होता है ना, वहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाता है। ये हमारा बोट नेक तैयार है, बहुत ईजी है। यहाँ पे हमारी चेस्ट की 4th पार्ट 9.5 इंच, ठीक है ना। आगे की साइड में जो एक्स्ट्रा लेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। बैक साइड के लिए ये हो गया है, क्योंकि बैक साइड का और आगे का दोनों एक साथ कट कर रहे हैं, तो ये बैक साइड का हो गया है। यहाँ पे 9.5 पे पॉइंट लगा दिया, फिर 2 इंच का मार्जिन ले लिया है, ठीक है। और इसके बाद बैक साइड के लिए नीचे कमर में जाएंगे। कमर है 32 और 1 इंच की मान लीजिए प्लेट लगा देंगे, तो 8 इंच + 1 इंच 9 इंच हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से मिलाने से पहले और आगे की प्रोसेस बताऊंगी। यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिए, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट में मिला देंगे बैक साइड के लिए, और इस पॉइंट को इस पॉइंट में मिला देंगे। ये हमारा बैक साइड इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे बैक साइड की जो शेप है वो यहाँ पे सिर्फ 1.25 इंच की कटिंग करेंगे। वैसे तो 1.5 इंच की चलती है, परंतु यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हो ऑफ नेक है लगभग, और ऑफ नेक के अंदर हमने यहाँ पे शोल्डर लिए 6.5 इंच, इसलिए यहाँ पे आपको 1.25 या 1.5 इंच तक इसकी वो आर्म होल लेनी है, शेप कटिंग शेप। तो इस साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लगभग 1.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 पॉइंट ज़्यादा मैंने यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है बैक साइड के लिए। आगे की शेप के लिए यहाँ से मैं देखिए आगे की जो शेप लगाएंगे ना, वो यहाँ से मैं इतना लूँगी इसको आगे, और फिर इसको मैं ½ इंच, कितना लिया मैंने यहाँ पे ½ इंच आगे लिया है। और अब मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगी, आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको पॉइंट को इस तरह से ड्रॉ करूँगी। तो ये हमारी आगे की शेप हुई है और ये हमारा बैक साइड का शेप है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना, आगे की शेप को थोड़ा सा आगे लेना होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। थोड़ा अगर कम नहीं करेंगे तो यहाँ पे लूजिंग आती है, झोल रहता है। और बैक साइड का पीठ हमें ज़्यादा चौड़ाई चाहिए, क्योंकि नेक जो बंद है बोट नेक सा होता है, तो यहाँ पे खिंचाव नहीं होना चाहिए किसी तरह का। जितना स्पेस चाहिए होता है उतना चाहिए ही होता है। हो गया है दोनों यहाँ पे अब कंप्लीटली। अब यहाँ पे चेस्ट के अंदर, क्योंकि प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैं लगभग ले रही हूँ 0.25 इंच एक्स्ट्रा। तो 9.5 0.25 इंच 10.25 इंच पे हम पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये हुआ है हमारे आगे के पार्ट्स के लिए। अब नीचे हम प्रिंसेस कट के लिए कितना एक्स्ट्रा लेंगे,
नीचे हम प्रिंसेस कट के लिए लेंगे 8 इंच, हमारी कमर का 4th पार्ट है, और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ 2.5 इंच, तो 8 और 2.5 हो गया है 10.5 इंच। ठीक है ना। आगे से ये ऑफ है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, देखिए आगे से हम इसको ओपन रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंच प्लस 2.25 इंच। 2.25 इंच की हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे, 10.25 और 1/4 इंच की हमारी यहाँ की स्टिचिंग, 10.5 इंच टोटल हो गया। यहाँ पे मैंने 10.5 पे पॉइंट लगा दिया। 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। अब ये पॉइंट हमें इसमें मिलाना है, ये ध्यान रखेंगे हम। बैक साइड और आगे के पार्ट्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। देखिए बैक साइड का पार्ट्स तो यहीं तक आ गया था, क्योंकि इसके अंदर वो डार्ट नहीं लगेगी प्रिंसेस कट की, और यहाँ इसमें हम डार्ट लगाएंगे। तो ये हो गया हमारे आगे का। मोस्टली हमें आगे का समझना है। और फिर भी अगर आपको बैक साइड का पार्ट समझ में नहीं आया तो मैं आपको नीचे लिंक दूंगी, सिर्फ बैक साइड का पार्ट्स किसी भी साइज के अकॉर्डिंग कैसे कटिंग करते हैं वो आप उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको बैक साइड के पार्ट्स की कटिंग बहुत ईजिली से आ जाएगी। ठीक है, वैसे मैंने आपको यहाँ पे ये शेप राउंड ये सब बता दिया, फिटिंग का पॉइंट वगैरह कि कितना हमें कमर में बैक साइड के लिए एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ में प्रिंसेस कट की हम कटिंग कर रहे हैं, 4 इंच पे हम एक पॉइंट लगाएंगे, 4 इंच पे। यहाँ से हम टक्स पॉइंट लेंगे इस साइज के अकॉर्डिंग भी लगभग 9 इंच पे। तो ये 9 इंच पे मैंने टक्स पॉइंट लगाया। टक्स पॉइंट कितना लगता है, चेस्ट का 10वां भाग, यहाँ तो 10वें भाग में प्लस होता है 1/2 इंच या 1/4 इंच, यहाँ पे माइनस होता है। तो ये हो गया है 3.25 इंच होता है, यहाँ पे 3.5 इंच पे ये मेरे पॉइंट बिल्कुल ओके ही लगा है। ठीक है, अब यहाँ से हम हाफ कर लेते हैं प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। मोस्टली एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, यहाँ पे 9.5 है तो यहाँ पे हम 4.25 इंच पे एक पॉइंट लगा देते हैं। ये हो गया यहाँ पे पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से हम मिला लेंगे। ये हो गया, ठीक है, ड्रॉ हो गया ना। अब नीचे हमने कितना एक्स्ट्रा लिया था, 2.25 इंच। 2.25 इंच को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, 1 इंच से थोड़ा सा यहाँ पे और 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे। टोटल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमने 2.25 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, इनको हमें कितना लेना है, जितनी हम टक लेते हैं लगभग 3-3.5 इंच तक इसको हमें ऐड कर देना है, उसके बाद हमारी नॉर्मल चलेगी। तो इस तरह से मैंने यह 3.5 इंच पे इसको पॉइंट को मिला दिया है, और अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हम इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी प्रिंसेस कट की मोस्टली लाइन होगी, और इसको इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया हो तो हल्का सा यहाँ पे हम कट कर देंगे, वेस्टेज निकाल देंगे। बिल्कुल हल्का सा मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं निकाला है, तो भी ये टोटल करके 1/2 इंच चला ही जाएगा। ठीक है, सब 1.25 इंच तो एक्स्ट्रा लिया ही है, और 1/2 इंच यहाँ से चला ही जाएगा। ये जो राउंड होता है ना, यहाँ तक फिटिंग पॉइंट हुआ, ये एक्स्ट्रा ले लिया तो यहाँ से ये इतना सा निकल जाएगा। तो इसका जो राउंड है वो तो बिल्कुल बराबर ही रहना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने से पहले आगे और पीछे जो हम नेट लगाएंगे उसका एक पॉइंट और लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो आगे की नेट हमारी अलग होगी, बैक साइड की अलग होगी, वो मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। यहाँ पे 4 इंच, यहाँ से भी। अब इसको हमें पूरा इतना लेना है, 4.25 आ रहा है तो 4.25 ये यहाँ तक इस तरह से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको मिला दिया, और ये यहाँ तक ऐसे मिल जाएगा। इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी होगी नेट के पार्ट की। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं, आगे पीछे के। तो पीछे के पार्ट्स में मैं अलग कटिंग करूँगी, मैंने उसको निकाल दिया है। आगे की पार्ट्स को मैं कटिंग कर लेती हूँ, और इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है शेप। इसके बाद ये हमारे यहाँ पे कटिंग होगी। इसके हमारे 3 पार्ट्स होंगे। ये वेस्टेज यहाँ से मैं निकाल देती हूँ, और ये वेस्टेज यहाँ से हम निकाल देंगे। ये हो गया है, और हल्का सा इस तरफ भी जो वेस्टेज है उसको मैं निकाल देती हूँ। ये आगे के दोनों पार्ट्स तैयार है। अब इनको कपड़े पे रख के कैसे कटिंग करना वो भी मैं आपको बताऊंगी। तीसरे पार्ट्स को भी हम अलग कर लेते हैं।
ये हमारा ऊपर का जो होगा नेट का पार्ट्स होगा। तो अब आप देख सकते हैं आगे के यहाँ पे 3 पार्ट्स होंगे। इनको कैसे कटिंग करेंगे हम, कैसे इनकी स्टिचिंग करेंगे, सारे वीडियोज आप तक पहुँचेंगे। अब बैक साइड का और पार्ट्स है उसको ओके कर लेते हैं। उसके अंदर हम नेट भी लगाएंगे और डिजाइन्स भी लगाएंगे। है तो बहुत सरल पर समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फिटिंग का पॉइंट लगा लेते हैं 9.5, बाकी सब बराबर है। और फिर कमर का पॉइंट लगा लेते हैं 8.5 और 1 इंच 9 इंच। यहाँ पे कमर में 9 इंच और ऊपर में 9.5 बराबर में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर 2 इंच का मार्जिन भी लगा देंगे। यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन, यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको कट करके अलग कर देते हैं। हमारा बैक साइड का पार्ट्स एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि हमने आगे के पार्ट्स के साथ में कटिंग कर लिया था। आपको पता है आगे के पार्ट्स में हमने सीने में 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था और नीचे में हमने 2.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो नीचे में यहाँ से 1.25 इंच निकल गया, 1 इंच तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लिया है डार्ट के लिए और 2.25 इंच ये निकल गया है। ऊपर में 1.25 इंच जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया है। ठीक है, बैक साइड का पार्ट्स बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हम डिजाइन्स करेंगे। बैक साइड में डिजाइन्स क्या करेंगे, देखिए 2 इंच की तो हम यही पट्टी रखेंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे जितनी ये है ना ये 3 इंच की है, तो 3 इंच की तो हम यहाँ पे ही ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच का एक ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ तक ये ड्रॉ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 इंच का एक पॉइंट ऐसे राउंड ड्रॉ कर लिया है। 3 इंच तो हम इसी पट्टी को रखेंगे जो हमारी मेन फैब्रिक की होगी। अब नीचे लगाएंगे हम नेट की डिजाइंस। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 इंच की नेट की डिजाइंस। तो फिर ये 3 इंच का फिर एक पॉइंट और ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेट की बहुत ही खूबसूरत डिजाइंस लगाएंगे, तो वो भी आप वीडियो देखिएगा। नेट डिज़ाइनर ब्लाउज जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा, तो आप वो वीडियोस भी देखिएगा। इस तरह से हम यहाँ पे नेट लगाएंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कपड़े पे मैं कैसे कटिंग करूँगी वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ऊपर का मेन फैब्रिक, बीच का नेट का फैब्रिक, इस तरह से मैंने कट तो कर लिया है। अब हम इसको कपड़े पे सारे पार्ट्स को कटिंग कर लेंगे। आगे के भी 3 पार्ट्स हैं और बैक साइड के भी 3 पार्ट्स हैं। आगे में भी ये वाला नेट का पार्ट होगा और ये वाला हमारा आगे का हुक और आई की पट्टी है और ये वाला हमारा प्रिंसेस कट होगा। ये 3 आगे के पार्ट्स हैं और ये 3 पीछे के हैं। ये बीच का हमारा नेट का पार्ट्स होगा और ऊपर नीचे मेन फैब्रिक होगी। ठीक है, आगे के तीनों पार्ट्स मैंने फैब्रिक में कटिंग कर लिए हैं। ये नेट में कटिंग किया है डिज़ाइन और ये हमारी हुक और आई की पट्टी की साइड है और ये हमारे प्रिंसेस कट। इसको इसमें जॉइंट करेंगे तो ये 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जो एक्स्ट्रा लिया है इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा मेजरमेंट यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। इस तरह से हो गया है ये पार्ट्स यहाँ पे जैसे जॉइंट हो गया है और ये वाला पार्ट्स जो एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ पे सिम में चला जाएगा। सिम में जो एक्स्ट्रा लिया ना ये वाला सिम में चला जाएगा। हो गया यहाँ पार्ट्स बिल्कुल ओके। यहाँ पे स्टिचिंग हो गई हैं। आगे के तीनों पार्ट्स बैक साइड को समझ लेते हैं। बैक साइड का फर्स्ट पार्ट्स, सेकेंड पार्ट्स और ये बैक साइड का नीचे का ये है थर्ड पार्ट्स। ठीक है ना, इस तरह से जहाँ पे सिम में यहाँ पे इसमें दबेगा ये और ये इसमें, इन दोनों को जॉइंट करने के लिए मान लीजिए ये इतना एक्स्ट्रा चाहिएगा तो ये दोनों सिम में इस तरह से चले जाएंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा वो सिम का है और यहाँ से इसको इसमें जॉइंट करेंगे और इस तरह से ये आर्म होल साइड तैयार हो जाएगी और ये हमारा बीच का नेट का पैटर्न तैयार होगा। इसमें हम बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स भी लगाएंगे। अब हम मेगा स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। मेगा स्लीव्स के लिए ये देखिए ये हमारे पास फैब्रिक है नेट वाला। इसको हम इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करते हैं। जो कि हमने नेक लाइन में चाहिए था वो यूज कर लिया है। अब ये देखिए ये इस तरह से ये बढ़ने वाली एरिया है ना ट्रायंगुलर शेप वाली, इसको हम फिर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो फोल्डेड एरिया आई है ना यहाँ पे, ये है हमारी आगे की साइड, आगे की बाजू। यहाँ से हम देखेंगे लेंथ और इस तरह से हम इसकी ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे ये फोल्डेड है ना, इसको आप ये पेपर पे समझिए। इस तरह से मैंने इसको रखे क्योंकि नीचे पे चौंक नहीं चल रही है, इसलिए ये इसकी फोल्डिंग एरिया है और ये 8 फोल्ड में फोल्डेड है। ठीक है, यहाँ पे इसके हम लंबाई रखेंगे
मुझे 4 इंच की तैयार लंबाई चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5 इंच ले रही हूँ। फिर 3 इंच नीचे एक पॉइंट लगाऊंगी। यहाँ पे हम आर्म होल देखेंगे, इस साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7.5 इंच आर्म होल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 7.5 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आर्म होल पॉइंट के लिए। और फिर 2 इंच का मार्जिन, ब्लाउज में जितना भी मार्जिन हो वो यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे बॉटम्स है 38 के अकॉर्डिंग 13 इंच है। यहाँ पे हम 6.5 पे पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से हम बॉटम्स की पॉइंट मिला देंगे। और इस तरह से अभी ये मिला दिया हमने, बाकी इसको हमें सही करना है। अब ये जो होती है ना लाइन, इसको हमें इसमें मिलाना है। तो इसको आप इस तरह से मिला लें डायरेक्टली सीधी, और फिर इसको सीधा हमें ले जाना है। मार्जिन की लाइन हमारी इस तरह, ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी। तो ये आपकी जो लाइन है इस तरह से मेगा स्लीव जो आपकी डायरेक्टली कटिंग हो जाएगी। इसको मैं कट करके और नीचे वाले को कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने पेपर पे कट कर लिया है। ठीक इसको ऊपर रख करके और मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे हम एक आलपिन लगा देते हैं ताकि हमारी जो स्लीव्स है वो आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से इसको लॉक कर देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और हमारी मेगा स्लीव्स बिल्कुल कटिंग हो करके तैयार है। तो यहाँ पे 2 स्लीव्स है, इसमें आपको अस्तर लाइनिंग का पार्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये डायरेक्टली ऐसे ही बहुत सुंदर स्टिच हो जाती है और इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। हमारी मेगा स्लीव्स की कटिंग हो गई है और इस तरह ब्लाउज की भी कटिंग हो गई है। अब हम आपको नेक्स्ट जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। अगर आज की वीडियो आपके पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और स्टिचिंग के अकॉर्डिंग कटिंग और स्टिचिंग की को बहुत अच्छी अच्छी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।